हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने 3x3 मैजिक स्क्वायर, उसके कुछ रूल्स और उस पर बेस्ड एक्सरसाइज की थी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वी कैन डिस्क्राइब हाउ द नंबर्स विद इन द मैजिक स्क्वायर आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से मैजिक स्क्वायर के नंबर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चूज एनी मैजिक स्क्वायर दैट यू हैव मेड सो फार। आप कोई एक मैजिक स्क्वायर चूज कर लो। तो हमने यहाँ पर एक मैजिक स्क्वायर जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था 1 से 9 तक के डिजिट्स को यूज करके ये यहाँ पर लिया है। नाउ इफ m इज द लेटर नंबर ऑफ द नंबर इन द सेंटर, अगर जो सेंटर में नंबर है तो यहाँ पर 5 है, इसको हम m मान लें। एक्सप्रेस हाउ अदर नंबर्स आर रिलेटेड टू m। अब हमें बताना है कि जो बाकी नंबर होंगे इस स्क्वायर के वो m से किस तरह से रिलेट करेंगे। तो देखो m एक सेंटर में हो गया है नंबर। अब यहाँ पर आप देखते हो कि 5 के टॉप पर है 1 विच इज 5 माइनस 4 इज 1। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास नंबर होगा m माइनस 4, और इसी तरह से इसके नीचे वाले ब्लॉक में ये हो जाएगा m प्लस 4। तो ये हुआ, ये वाला कॉलम हमने कवर कर लिया। 6 जो कि सेंटर वाले नंबर से 5 से 1 ज्यादा है, सो दिस इज m प्लस 1। और इसी तरह से अगर आप ये वाला ब्लॉक लोगे तो दिस इज m प्लस 3। नाउ अगर हम सेकेंड रो पर आते हैं तो यहाँ पर है 7 जो सेंटर से 2 एक्स्ट्रा है, तो m प्लस 2, और राइट साइड में ये सेंटर से 2 लेस है तो m माइनस 2। देन लेट्स कम टू बॉटम, दिस इज 2 जो कि m माइनस 3 सेंटर से 3 लेस है, और ये सेंटर से 1 लेस है, सो दिस इज m माइनस 1। अब यहाँ पर आप एक पैटर्न देखोगे कि सेंटर पर m है। अब अगर इसके लेफ्ट साइड में डायगोनल m प्लस 1 है तो राइट साइड में डायगोनल m माइनस 1 है। अगर इसके टॉप पर m माइनस 4 है तो बॉटम पर m प्लस 4 है। अगर राइट में डायगोनल अप m प्लस 3 है तो लेफ्ट में डायगोनल डाउन m माइनस 3 है। सेंटर से लेफ्ट साइड में m प्लस 2 है तो सेंटर से राइट साइड में m माइनस 2 है। तो इस तरह से ये हम जनरलाइज कर सकते हैं 3x3 के ग्रिड को। नेक्स्ट इज Once the generalized form is obtained, share your observation with the class। एक बार आपके पास ये generalized form आ जाए तो आप ये अपनी क्लास में शेयर कर सकते हो। तो आप एक पैटर्न देख रहे हो यहाँ पर, ये पैटर्न आप अपनी क्लास में शेयर कर सकते हो कि किस तरह से हम यहाँ पर ये करते हैं। क्या हम इस जनरलाइज्ड पैटर्न से कोई और मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं? तो लेट्स ट्राई। अब हम सेंटर में कोई नंबर ले लेते हैं, लेट्स से वी टेक 11। अब लेफ्ट डायगोनल में m प्लस 1 होना है, दैट मीन 11 प्लस 1 दैट इज 12। यहाँ पर m माइनस 4 होना है, दैट मीन्स 11 माइनस 4 दैट इज 7। राइट डायगोनल में m प्लस 3 होना है, दैट मीन्स 14। लेफ्ट साइड में m प्लस 2 है विच इज 13। राइट साइड में m माइनस 2 है विच इज 9। लेफ्ट डाउन डायगोनल m माइनस 3 है विच इज 8। यहाँ पर m प्लस 4 है विच इज 15, और यहाँ पर m माइनस 1 है विच इज 10। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर 7 से 15 तक के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एक मैजिक स्क्वायर बन गया है जनरलाइज्ड फॉर्म को इजीली यूज करके। नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज, फिगर इट आउट। Question number 1 is using the generalized form find a magic square if the center number is 25। generalized form को यूज करके हमें एक मैजिक स्क्वायर बनाना है जिसका सेंटर 25 होगा। तो सेंटर हो गया है 25। अब यहाँ पर लेफ्ट डायगोनल अप ये है m प्लस 1 तो ये हो जाएगा 26, और ये है m माइनस 1 तो ये हो जाएगा 24। इस साइड में आते हैं तो ये है m माइनस 3 तो ये 25 माइनस 3 ये हो जाएगा 22, और ये है m प्लस 3 25 प्लस 3 ये हो जाएगा 28। यहाँ पर m माइनस 4 है तो ये हो जाएगा 21। यहाँ पर m प्लस 4 है तो ये हो जाएगा 29। लेफ्ट साइड में है m प्लस 2 तो ये हो जाएगा 27, और राइट साइड में है m माइनस 2 तो ये हो जाएगा 23। तो अब आपने 21 से 29 तक के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मैजिक स्क्वायर यहाँ पर बना लिया है। सो दिस इज द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन। Let's come to second question. What is the expression obtained by adding the 3 terms of any row, column और diagonal? अगर हम generalized form के terms को add करें column और row के तो क्या आता है? अब देखो सेंटर पर है m, अगर हम इस साइड में है m प्लस 2 और इस साइड में है m माइनस 2, तो अगर हम इसे ऐड कर दें तो दिस विल बी m प्लस 2 प्लस m माइनस 2। अब ये 2 और 2 प्लस 2 माइनस 2 है तो ये कैंसिल हो जाता है, ये आ जाता है 3m। अगर हम कॉलम वाइज करें यहाँ पर तो दिस इज m प्लस 1, m प्लस 2 एंड m माइनस 3, ये है फर्स्ट कॉलम।
अगर हम इन टर्म्स को ऐड कर दें तो m+1 प्लस m+2 प्लस m-3। अब देखो ये m ये 3m हो गया, +1 एंड +2 ये +3 हो गया और साथ में -3 है तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर 3m आता है। इसी तरह से अगर आप डायगोनली भी यूज़ करोगे तो आंसर 3m आएगा। तो जब भी आप कॉलम्स, डायगोनल्स या रोज को ऐड करोगे तो आपका आंसर ऑलवेज 3m ही आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू एवरी टर्म इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में हर एक टर्म में 1 ऐड कर दें तो देखो जो हमारा बेसिक स्क्वायर जनरलाइज्ड वाला, अब अगर हम हर एक टर्म में 1 ऐड कर दें तो क्या होगा। अब देखो इसमें हम m+1 इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये m+2 हो जाएगा, m-4 है इसमें +1 करेंगे तो ये m-3 हो जाएगा, ये m+3 है इसमें +1 कर देंगे तो ये m+4 हो जाएगा, ये m+2 है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये m+3 हो जाएगा, सेंटर में m है तो ये m+1 हो जाएगा, राइट साइड में m-2 है इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये m-1 हो जाएगा, m-3 है इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये m-2 होगा, m+4 है इसमें 1 ऐड करेंगे ये m+5 होगा और ये m-1 है इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये m होगा। तो इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर रो और कॉलम वाइज क्या कोई डिफरेंस आएगा? अगर हम इस कॉलम के सारे टर्म्स को ऐड कर दें, अगर हम रो वाइज इसका एडिशन कर दें तो दिस इज m+2 प्लस m-3 प्लस m+4, तो ये 3m प्लस अब 2 and 4 is 6 minus 3, so this is 3m plus 3। तो जब आप यहाँ पर 1 ऐड करते हो तो रो और कॉलम के सम में 3 ऐड हो जाता है, क्योंकि वैसे हमने देखा था कि यहाँ पर रो और कॉलम का सम 3m आता है, 1 ऐड करते हैं तो आंसर 3m plus 3 आता है। सेकेंड पार्ट है बी, डबलिंग एवरी टर्म इन द जनरलाइज्ड फॉर्म। अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म में हर एक टर्म को डबल कर दें तब क्या होगा? तो हम ये पहले पिछली एक्सरसाइज में भी देख चुके हैं कि सम भी डबल हो जाता है। नाउ हाउ डू दीज वैल्यूज चेंज? सेंटर पर m है, इसका डबल हो जाएगा तो ये 2m हो जाएगा, ये m+1 है तो ये 2m+2 हो जाएगा, ये m-4 है ये 2m-8 हो जाएगा, ये m+3 है ये 2m+6 हो जाएगा, दिस इज m+2 तो ये 2m+4 हो जाएगा, दिस इज m-2 ये 2m-4 हो जाएगा, दिस इज m-3 सो दिस विल बी 2m-6, दिस इज m+4 सो दिस विल बी 2m+8 एंड दिस इज m-1 सो दिस विल बी 2m-2। अब अगर आपको रो सम या कॉलम सम कुछ भी निकालना हो तो वो क्या होगा? तो हम रो सम निकाल लेते हैं, 2m+2 प्लस 2m-8 प्लस 2m+6। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो इट विल बी 2m+2 प्लस 2m-8 प्लस 2m+6। नाउ दिस इज 2m, this becomes 6m. Now +2 and +6 is 8 and -8 is given, so this comes 6m. So that will be your row sum, column sum, diagonal sum, every sum. Now question number 4, create a magic square whose magic sum is 60. मैजिक सम यहाँ पर 60 होना है। दैट मीन्स अगर हम जनरलाइज्ड फॉर्म से ट्राई करें तो देखो रो सम यहाँ पर है 3m, अब 3m की वैल्यू 60 होनी चाहिए, सो m विल बी 60 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी 20। दैट मीन्स जो सेंटर नंबर है वो 20 होगा, तो आपका मैजिक स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर सेंटर में आप 20 लिखोगे। अब बाकी वैल्यूज आप जनरलाइज्ड फॉर्म से नोट कर सकते हो, ये हो जाएगा m+1 विच इज 20 + 1 और 21, दिस विल बी 20 - 4 इट विल बी 16, दिस विल बी 23, दिस विल बी 18, दिस विल बी 22, दिस विल बी 17 एंड दिस विल बी 24, दिस विल बी 19। सो नाउ दिस इज 16 to 24, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मैजिक स्क्वायर हो जाता है जिसमें सेंटर वैल्यू 20 आती है। Now fifth question is it possible to get a magic square by filling 9 non-consecutive number? क्या हम 9 non-consecutive, that means जो एक दूसरे के लगातार नंबर ना हो, जैसे कि अभी हमने 1 से 9 तक का एक मैजिक स्क्वायर बनाया था, उसमें 1 से 9 तक के सारे नंबर हमने लगातार यूज किए, ये हमारा मैजिक स्क्वायर है। तो क्या हम एक ऐसा मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं जो कि नॉन कॉन्जिक्यूटिव हो, दैट मीन्स उसमें लगातार नंबर ना हो? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो इसके लिए हमने पहले ये एक्सरसाइज की है कि अगर हम
सेंटर के नंबर को, मैजिक स्क्वायर के नंबर को डबल कर दें तो हमें एक मैजिक स्क्वायर ही मिलता है। तो यही हम यहाँ पर कर सकते हैं, हम इन नंबर्स को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, और तब उस केस में वो नंबर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होंगे। जैसे कि अगर हम डबल कर दें तो 2 5s are 10, 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा 18। हम हर एक नंबर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 3 2s are 6, 7 2s are 14, 4 2s are 8 एंड 2 2s are 4। अब इसमें आप देख रहे हो कि 2 से 18 तक के नंबर्स यूज किए हैं एंड दीज नंबर्स आर नॉन कॉन्जिक्यूटिव। तो इज इट पॉसिबल टू गेट अ मैजिक स्क्वायर? क्या ये पॉसिबल है कि हम मैजिक स्क्वायर बना सकें नॉन कॉन्जिक्यूटिव से? यस, एंड दिस इज द एग्जाम्पल। Now let's move forward. The first ever 4x4 magic square. सबसे पहला magic square. The first ever recorded 4x4 magic square is found in a 10th century inscription at the Parshvanath Jain temple in Khajuraho and is known as चौतीसा यंत्र। सबसे पहला जो 4x4 मैजिक स्क्वायर मिला है वो 10th सेंचुरी में मिला है। इसको चौतीसा यंत्र कहते हैं। चौतीसा यंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका रो सम, कॉलम सम और डायगोनल सम 34 है। 34 हिंदी में 34, इसलिए इसको चौतीस यंत्र कहते हैं। Magic squares in history and culture. The first magic square ever recorded, the Loshu square, dates back over 2000 years to ancient China. China में 2000 years पहले Loshu square बनाया गया था। The legend tells of a catastrophic flood on the Lo river during which the god sent a turtle to save the people. और इसके पीछे एक mythological story है कि फ्लड के टाइम पर गॉड ने एक टर्टल को भेजा था। द टर्टल कैरीड अ 3x3 ग्रिड ऑन इट्स बैक विद द नंबर्स 1 to 9 अरेंज्ड इन अ मैजिकल पैटर्न। और उस टर्टल के बैक पर एक मैजिक स्क्वायर था जिसमें 1 से लेकर के 9 तक के नंबर्स को यूज किया गया था। मैजिक स्क्वायर्स वर स्टडीड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इंक्लूडिंग इंडिया, जापान, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। मैजिक स्क्वायर टाइम टू टाइम इंडिया, जापान, सेंट्रल एशिया, यूरोप सब जगह एंशियंट टाइम से स्टडीज में आता रहा है। इंडियन मैथमेटिशियंस हैव वर्कड एक्सटेंसिवली ऑन मैजिक स्क्वायर्स डिस्क्राइबिंग जनरल मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग देम। इंडियन मैथमेटिशियंस ने 4x4 स्क्वायर जनरेट करने का एक जनरल मेथड बनाया है। द वर्क ऑफ इंडियन मैथमेटिशियंस वाज नॉट जस्ट लिमिटेड टू 3x3 and 4x4 which we considered above but also extended to 5x5 and other large square grids। तो अभी तक हमने 3x3 that means 9 नंबर्स का मैजिक स्क्वायर देखा, 4x4 ये 16 नंबर का मैजिक स्क्वायर जो कि 34 यंत्र था, लेकिन 5x5 that means 25 ब्लॉक्स का भी मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं और उससे भी बड़े ग्रिड्स वाले मैजिक स्क्वायर को क्रिएट किया जा सकता है। द अकरेंस ऑफ मैजिक स्क्वायर्स इज नॉट लिमिटेड टू स्कॉलरली मैथमेटिकल वर्क्स। ऐसा नहीं है कि जो मैथमेटिक्स के स्कॉलर थे, जो विद्वान थे, केवल उन्हीं को मैजिक स्क्वायर के बारे में पता था। दे आर फाउंड इन मैनी प्लेसेस इन इंडिया। मैजिक स्क्वायर कई जगह पर मिलते हैं इंडिया में। स्पेशली इंडिया में जो रिचुअल्स होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के यंत्र कुछ यूज किए जाते हैं, उनमें मैजिक स्क्वायर का यूज होता है। द पिक्चर टू द राइट इज ऑफ अ 3x3 मैजिक स्क्वायर फाउंड ऑन द पिलर इन अ टेम्पल इन पलानी, तमिलनाडु। ये एक मैजिक स्क्वायर की पिक्चर है जो तमिलनाडु में पलानी में था। द टेम्पल डेट्स बैक टू 8th सेंचुरी और ये 8th सेंचुरी का टेम्पल है। 3x3 मैजिक स्क्वायर कैन ऑल्सो बी फाउंड इन होम्स एंड शॉप्स इन इंडिया। ये आप इंडिया में होम्स में, शॉप्स में अलग अलग यंत्र में देख सकते हो, जैसे कि नवग्रह यंत्र। ये यहाँ पर मर्क्यूरी, वीनस, मून, ये सब ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हुए मैजिक स्क्वायर्स हैं जिनको आप स्टडी कर सकते हो। नोटिस दैट अ डिफरेंट मैजिक सम इज एसोसिएटेड विद ईच ग्रह। जब आप ये स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि हर एक मैजिक स्क्वायर का रो सम एंड कॉलम सम एक अलग नंबर है। जैसे यहाँ पर ये कुबेर यंत्र दिखाया गया है और कुबेर यंत्र ये 20 से 28 तक के नंबर्स को यूज करके बनाया गया है। अब इसका मैजिक सम 3m दैट इज 3 टाइम्स ऑफ 24 दैट विल बी 72। तो 3m फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर से बने हुए मैजिक स्क्वायर का मैजिक सम क्या होगा। सेक्शन 6.4 ये भी थ्योरेटिकल है। नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस, द विरहांका फिबोनाची नंबर्स। द सीक्वेंस 1 2 3 5 8 13 21 एंड 34 ये आपने 6th ग्रेड में स्टडी किया है। 1 2 3 5 8 13
21। ये विरहांका फिबोनाची सीरीज है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सीक्वेंसेस इन ऑल ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एक सीरीज है जो आर्ट, साइंस, मैथ्स में यूज की जाती है। इवन दो दीज नंबर्स आर फाउंड वेरी फ्रीक्वेंटली इन साइंस, इट इज रिमार्केबल दैट दीज नंबर्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट। हमें लगता है कि नंबर से बनी हुई सीरीज है तो मैथमेटिक्स में इन्वेंट हुआ होगा, बट इट इज यूज्ड इन आर्ट। द विरहांका फिबोनाची number thus provide a beautiful illustration of the close links between art, science and maths। तो विरहांका फिबोनाची सीरीज एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, ये बताता है कि किस तरह से आर्ट, साइंस और मैथ एक दूसरे से रिलेटेड हैं। Discovery of the Virhanka numbers. The Virhanka numbers first came up thousands of years ago in the works of Sanskrit and Prakrit linguists in their study of poetry. Virhanka संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज में मिलता है in the poetry of many Indian languages including Prakrit, Sanskrit, Marathi, Malayalam, Tamil and Telugu. Each syllable is classified as either long और शॉर्ट। विरहांका के बारे में आगे जानते हैं। यहाँ पर लॉन्ग सिलेबल और शॉर्ट सिलेबल के बारे में बात की जा रही है। लॉन्ग सिलेबल इज प्रोनाउंस्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन अ शॉर्ट सिलेबल, लाइक लॉन्ग एंड शॉर्ट फॉर एग्जैक्टली ट्वाइस एज लॉन्ग। व्हेन सिंगिंग सच अ पोम, जब कोई पोम गाता है, गाना गाता है, अ शॉर्ट सिलेबल लास्ट 1 beat ऑफ अ टाइम एंड अ लॉन्ग सिलेबल लास्ट 2 beats ऑफ अ टाइम। ये म्यूजिक जो सीखते हैं उनको अच्छे से समझ में आएगा। दिस लीड्स टू न्यूमरस मैथमेटिकल क्वेश्चंस विच द एंशिएंट poets in these languages considered extensively. A number of important mathematical discoveries were made in the process of asking and answering these questions about poetry. तो विरहांका फिबोनाची सीरीज ये पोइट्री, म्यूजिक, मैथ्स इनका एक कनेक्शन है और ये जनरली म्यूजिक में, म्यूजिक क्रिएशन में और सिंगिंग में यूज किया जाता है। हाउ मेनी रिदम्स आर देयर विद 8 बीट्स कंसिस्टिंग ऑफ शॉर्ट सिलेबल्स? 8 बीट्स में कितने शॉर्ट सिलेबल होंगे 1 बीट के, और लॉन्ग सिलेबल जिसके 2 बीट्स होंगे? इसके बारे में आगे जानते हैं। अगर हम लॉन्ग बीट्स यूज करते हैं तो हमें पता है कि ईच लॉन्ग बीट्स is using 2 beats. So for 8 beats we use 4 long beats. और अगर हम short यूज करेंगे तो for 8 we will use 8 short beats. So that's how it is, because 4 2s are 8, तो long जो कि 2 बीट को कवर कर रहा है, तो long 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 long, ये टोटल 2 + 2 + 2 + 2 इस तरह से इसको 8 बनाया गया है। लेकिन जब शॉर्ट आता है तो ये टोटल 8 ही है, बिकॉज एवरी शॉर्ट बीट रिप्रेजेंट्स 1। सो बेसिकली शॉर्ट के लिए आप करोगे 1 + 1 + 1 8 टाइम्स ऐड कर दोगे, दैट विल बी शॉर्ट बीट्स। लेकिन अगर आप लिखते हो 2 + 2 + 2 + 2 तो ये लॉन्ग बीट्स को यूज कर रहे हो, इसका सम 8 ही होगा, लेकिन आपने केवल 4 लॉन्ग बीट्स यूज किए हैं। और शॉर्ट और लॉन्ग का आप एक कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, जिसमें आप कर सकते हो कि आप 1 शॉर्ट 2 शॉर्ट, इसमें 2 शॉर्ट आपने यूज किए हैं और 3 लॉन्ग यूज किए हैं, दैट मीन्स इट इज 1 + 1 + 2 + 2 + 2 इस तरह से। और अगर ऑर्डर वाइज लिखोगे तो इट इज़ 1 + 2 + 2 + 1 + 2। और इसी तरह से अगर इसको हम ऑर्डर वाइज लिखें तो इट इज़ 2 + 2 + 1 + 1 + 2। तो इट डिपेंड्स कि आप किस ऑर्डर में लिख रहे हो, बिकॉज पोइट्री में, सिंगिंग में इट मैटर्स। मैथमेटिक्स में इतना मैटर नहीं करता है कि आप किस ऑर्डर में नंबर्स को ऐड कर रहे हो, बट पोइट्री में ये बीट्स मैटर करते हैं। Phrased more mathematically, in how many different ways can one write a number, say 8? 8 को कितनी तरह से हम लिख सकते हैं 1 और 2 को यूज करके, तरह से लिख सकते हैं। और इसी तरह से 1 और 2 के और भी कॉम्बिनेशंस हम कर सकते हैं 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो टोटल कितने वेज होंगे विरहांका फिबोनाची में, वो हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि 1 है तो 1 को केवल हम एक ही तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 शॉर्ट बीट्स, दैट मीन्स 1 + 1, और इसे हम लिख सकते हैं 2, दैट मीन्स 1 लॉन्ग बीट। इसी तरह से 3 के लिए ये वे है, 4 के लिए ये वे है, हमें 1 और 2 को ही यूज करना है। आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। अगर नहीं तो आगे सीरीज से ये और सेंस बनाएगा आपके लिए। अब अगर हम 5 के लिए ट्राई करें तो देखो 5 को हम एक तो लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये 5 हो गया। इसके अलावा हम लिख सकते हैं 1 + 1
+1, तो 3 हमने शॉर्ट बीट्स ले लिए हैं और एक लॉन्ग बीट ले लिया है। अब इसको लिखने के भी कई तरीके हो सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं और इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 + 2 + 2, इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अब हम इन नंबर्स को रीअरेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे हम लिख सकते हैं 1 + 2 + 1 + 1, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 + 1 + 1 + 1। ये हो गया। अब इसी तरह से इसको भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। किस तरह से? इसे हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 1 और इसे हम लिख सकते हैं 2 + 1 + 2। तो जब आप मैथमेटिकली इसको देखोगे तो आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन अगर म्यूजिक इन बीट्स पर डिज़ाइन किया गया है तो उसमें म्यूजिक का सेंस एकदम चेंज हो जाता है अगर आप बीट्स को चेंज कर देते हो। तो इसे आप बीट्स के फॉर्म में अच्छे से समझ सकते हो। तो कितने तरीके से, हाउ मेनी वेज हम 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? टोटल 8 वेज हो जाते हैं जिनसे हम 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विरहांका फिबोनाची सीरीज में। ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इसी तरह से आप बाकी नंबर्स को भी विरहांका फिबोनाची सीरीज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब 6 के लिए क्या करना होगा? टोटल 6 हो गया। इसे हम लिख सकते हैं, अब हम इसको 2 बना लेते हैं, तो इट इज़ 1 + 1 + 1 + 1 + 2। अब हम इस 2 को ही अलग अलग जगह पर लिख सकते हैं, तो इट विल बी 1 + 1 + 1 + 2 + 1। अब ये 2 हमने इधर से इधर ले लिया है। अब इसकी पोजीशन फिर से चेंज कर देते हैं, तो इट विल बी 1 + 1 + 2 + 1 + 1। केवल एक ये बेसिक हमने जो डिज़ाइन किया है उससे हमने 1 2 3 4 5 वेज हमने यहीं से फाइंड आउट कर लिए हैं। इसी तरह से हम इसे 6 को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 2 + 1। ये एक तरीका है। अब इसको हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हो सकते हैं 6 को रिप्रेजेंट करने के। तो ये आप एक सीरीज से फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको बता देगा कि 6 बीट को आप कितने तरह से शो कर सकते हो। अब वो विरहांका फिबोनाची सीरीज क्या है? विरहांका फिबोनाची सीरीज है 1 2 3 5 8 13 21 34, इस तरह से ये सीरीज चलती है। तो बेसिकली द फर्स्ट नंबर इज 1, सेकेंड नंबर इज 2, ये बेसिक है। लेकिन 3 जो 3 है उसको प्रेजेंट करने के आपके पास 1 + 2 इन दोनों का सम करके हमें 3 मिला। 5 कैसे मिला? 2 और 3 का सम करके हमें 5 मिला। 8 कैसे मिला? 3 और 5 का सम करके हमें 8 मिला। 13 कैसे मिलेगा? 5 और 8 का सम करके हमें 13 मिल जाएगा। 21 मिलेगा 8 और 13 का सम करके, और 34 मिलेगा 13 और 21 का सम करके। तो अब आप देखो कि 1 को रिप्रेजेंट करने का केवल 1 वे है, 2 को रिप्रेजेंट करने के 2 वेज हैं, 3 को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज हैं, 4 को रिप्रेजेंट करने के 5 वेज हैं, 5 को रिप्रेजेंट करने के 8 वेज हैं, और 6 जो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे 6 को रिप्रेजेंट करने के टोटल 13 वेज हैं। इस तरह से अगर 7 बीट्स होंगी तो उसको 21 वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। 8 बीट्स होंगे तो 34 बीट्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब अगर 9 बीट्स होंगे तो उनको कितने वेज में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? हम 21 और 34 इन नंबर्स को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल पता चल जाएगा कि 9 को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट इज़ 55। अब आप ये यहाँ पर देखते हो, क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के हमें नेक्स्ट 3 नंबर्स लिखने हैं। अब हमें पता तो चल गया है कि नेक्स्ट नंबर कैसे आता है। नेक्स्ट नंबर आता है पिछले 2 नंबर को ऐड करके, जैसे कि 89 कैसे आया है? 89 आया है 34 और 55 को ऐड करके। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा यहाँ पर वो होगा 89 एंड 55, इनको ऐड करके वो नंबर आपको मिल जाएगा। सो दैट नंबर इज 144। अब नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? नेक्स्ट नंबर आएगा 144 + 89, इनको ऐड कर देंगे। सो दिस इज 233। एंड थर्ड नंबर जो मिसिंग है वो कैसे आएगा? वो आएगा 233 एंड 144 को ऐड करके। सो दिस इज 377। सो दिस इज विरहांका फिबोनाची सीरीज। Next question is, what is the parity of each number in the sequence? Do you notice any pattern in the sequence of parities? क्या आप देख सकते हो कि कोई पैटर्न है? तो yes, definitely यहाँ पर पैटर्न है। क्या पैटर्न है? देखो नंबर्स हैं 1 2 3 5 8, then it is
13, 21, 34. Then it is 55, 89, 144. अब आप देख रहे हो कि फर्स्ट नंबर ये ऑड है, ये सेकंड नंबर इवन है, देन थर्ड एंड फोर्थ ये ऑड नंबर है, फिफ्थ नंबर इवन है। तो बेसिकली एवरी 2 नंबर्स उसके बाद में इवन नंबर आता है, तो ये इसकी पैरिटी हो गई है। टुडे विरहांका फिबोनाची नंबर फॉर्म द बेसिस ऑफ मेनी मैथमेटिकल एंड आर्टिस्टिक थ्योरीज, फ्रॉम पोएट्री टू ड्रमिंग टू विजुअल आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर टू साइंस। विरहांका फिबोनाची ऐसा नहीं है कि केवल मैथमेटिक्स और म्यूजिक में यूज होता है, ये आर्किटेक्चर, विजुअल आर्ट्स, पोएट्री, इन सब में भी यूज होता है, और ये शायद सबसे ज्यादा यूज होने वाला नंबर है या नंबर सीरीज है।